किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर खेत सड़क पर होता है तो उसकी बहुत कीमत होती है, अगर दुकान सड़क पर होती है तो उसकी बहुत कीमत होती है, यहां तक कि मकान सड़क पर होता है तो उसकी बहुत कीमत होती है, लेकिन कभी कोई इंसान सड़क पर होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक पुलिस कमिश्नर साहब की जो रिटायर्ड हो गए। जो उनको सरकारी बंगला मिला था वो छोड़ करके उन्हें उस मकान में आना पड़ा जो उन्होंने कई वर्षों पहले एक सोसाइटी में खरीदा था। उस शहर की बड़ी सोसाइटी थी, नामी सोसाइटी थी, वहां उन्होंने घर खरीदा हुआ था, उसमें आकर के शिफ्ट हो गए। अब रिटायरमेंट के बाद की लाइफ थोड़ी बदल गई थी। सुबह सुबह वॉक पर चले जाते थे, शाम में वॉक पर जाते थे, मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए जब घर से निकलते थे तो आजू बाजू किसी से बात नहीं करते थे, किसी से हाय हेलो नहीं, हमेशा उस दंभ में रहते थे कि मैं पुलिस कमिश्नर। लेकिन रिटायर्ड हो चुके थे, कोई भी उनसे भी फिर हाय हेलो नहीं करता। लोगों ने कोशिश की एक दो बार, लेकिन समझ गए कि ये तो अपने में रहते हैं मस्त, तो कोई उनसे बात भी नहीं करता, वो भी अपनी मस्ती में चलते। एक दिन क्या हुआ कि वो शाम की वॉक के लिए जब निकले थे तो उनके पैरों में दर्द होने लगा। तो पार्क में वो बेंच पर बैठ गए। वहीं पर पास में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनको ये अपने बारे में बताने लगे कि मैं पुलिस कमिश्नर था और ये था, और मुझसे मिलने के लिए लोग आते थे और लाइन लगी रहती थी, बड़े बड़े नेता, ये वो बोलते जा रहे। वो पास वाले सज्जन भी अपने बारे में बताना चाह रहे थे कि भाई मेरी भी सुन लो मैं कौन था, लेकिन इन्होंने सुनी नहीं। इनका दिमाग जो था सारा खोया हुआ था अपनी कहानियों में, अपनी बातों में, अपने किस्से सुनाने में। थोड़ी देर बाद बोले चलो चलता हूं, मिलता हूं। वो तो क्या है कि मेरे पास में जो है अभी बच्चे बाहर रह रहे हैं इसलिए यहां रहना पड़ रहा है, वरना मैं यहां रहता नहीं, अब तो निकल जाता है। वो बोल बुला के चले गए। अब उनका रोज का ये रूटीन हो गया। वो शाम में आते, अपने किस्से सुनाते, अपनी बातें बताते, कभी पूछने की कोशिश नहीं की कि पास वाले भाई साहब जो हैं वो कौन हैं, क्या हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं, अपनी अपनी सुनाना और चले जाना। एक दिन वो जो बुजुर्ग थे उनसे रहा नहीं गया। एक दिन उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब आपसे एक बात पूछता हूं, बल्ब अगर बुझ जाता है तो उसकी क्या कीमत रहती है? तो ये जो पुलिस कमिश्नर साहब रिटायर्ड हो चुके थे बोले कि उसकी कोई कीमत नहीं रहती। बोले बस आप और हम अब बुझे हुए बल्ब की तरह हो गए। अब वो बल्ब 5 वॉट का हो, 10 का हो, 20 का हो, 100 का हो, बुझने के बाद उसकी कोई कीमत नहीं है। ये रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर साहब एकदम से गुस्से में बोले क्या बोल रहे हो आप, बोल क्या रहे हो, पता है पुलिस कमिश्नर था मैं, ये वो। तो वो सज्जन बोले कि भाई साहब मैं भी इसी राज्य का, एक जिले का नाम लिया उन्होंने, कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 बार सांसद रह चुका हूं। कमिश्नर साहब जो है एकदम से चौंक गए। बोले अच्छा। उनके चेहरे पर जो है भाव बदल गए। बोले वो आपको सामने दिख रहे हैं ब्लू शर्ट वाले, वो टी शर्ट में, ब्लू टी शर्ट में जा रहे हैं, वो रेलवे में जनरल मैनेजर थे और वो दौड़ते हुए आ रहे हैं। भाई साहब वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, अब है नहीं, मतलब थे, रिटायर्ड हो चुके हैं। हम सब किसी न किसी बड़े पद पर रहे। इतने में वर्मा जी वहां से निकले। बोले ये बिजली विभाग में बहुत बड़े अधिकारी थे। बोले साहब आप और हम अब बुझे हुए बल्ब की तरह हो गए, अब हम जलते हुए बल्ब नहीं है। इस दुनिया में हमेशा याद रखना, जो कीमत है, जो सम्मान है, वो उगते हुए सूरज का ही है। डूबते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता, उगते सूरज के बारे में ही सब बात करते हैं। तो भाई साहब आप अपनी अपनी बताते रहते हो, कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की कि आपके आसपास कौन रह रहे हैं। आप हमेशा अपना ही अपना बताते रहते हो। आप बता रहे थे ना कि आपसे मिलने के लिए लोग आते थे, अब कोई आता है क्या? पुलिस कमिश्नर साहब बोले नहीं, अब तो कोई नहीं आता। उन सज्जन ने कहा बस यही जिंदगी है, समय का ही सम्मान हो रहा होता है। छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि लाइफ में चाहे जितने मेडल जीत लो, जितने सर्टिफिकेट जीत लो, अंत में एक प्रमाण पत्र मिल जाता है, वो है मृत्यु प्रमाण पत्र, और सबको मिलेगा। इसलिए इससे पहले कि मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाए, अपने जीवन को सुधारना, अपने अंदर बदलाव लाना शुरू कीजिए। छोटी सी कहानी यही सिखाती है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी नई किताब को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपके काम आएंगे।